Dear students of UP Board Class 10th English Reader Chapter 1 The Enchanted Pool written by C. Rajgopalachari. In this lecture 3rd in Hindi medium, students we will begin from paragraph number 5. पैराग्राफ नंबर 4 तक हमने सुना अपनी नरेशन में कि किस तरह से युधिष्ठिर परेशान थे, वो कैसे पुल पर पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने क्या दृश्य देखा। जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर मूर्छित पड़े हुए देखा तो उनके साथ आगे क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 से। पैराग्राफ नंबर 5। It didn't take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha. अब इस बात को समझने में युधिष्ठिर को बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये वर्ड्स किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के हैं। एंड गेस्ड, और उन्होंने ये अनुमान लगा लिया, वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों को क्या हुआ होगा। इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे। इट टूक हिम, उन्होंने नहीं लगाया, नो टाइम, उन्होंने नहीं लगाया ज़्यादा समय, और ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय लिया, टू सी, ये जानने में, अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक, एक संभावित रास्ता कि उन्हें कैसे वापस ला सकते हैं जीवन में। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने बहुत कम समय में ये सोच लिया कि वह कैसे अपने भाइयों के जीवन को वापस बचा सकते हैं। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस मीन्स बिना शरीर वाली, वॉइस आवाज़, उन्होंने उस बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, रैपिडली, तेज़ी से, उस आवाज़ ने सवाल तेज़ी से पूछे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को क्या चीज़ डेंजर के समय रेस्क्यू करती है, अर्थात मनुष्य को क्या चीज़ खतरे में बचाती है। युधिष्ठिर का जवाब था करेज, साहस। दूसरे क्वेश्चन में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य महान बनता है। आंसर था युधिष्ठिर का, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बनता है बुद्धिमान, अर्थात मनुष्य बुद्धिमान किसी शास्त्र विशेष को पढ़ने से नहीं बनता, मनुष्य किसी शास्त्र विशेष को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि अच्छी संगति में, एसोसिएशन, अच्छी संगति में, विद द ग्रेट, महान लोगों की, इन विजडम, और वहाँ से वो ज्ञान लेता है, दैट ही गेट्स विजडम, उनके ज्ञान से। जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि वह कौन सा शास्त्र है जिसे पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बनता है, तो इसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य बुद्धिमान किसी शास्त्र से नहीं बल्कि विद्वान लोगों की मंडली में बैठकर विद्वान बनता है। इस सवाल से एक बात बताते चलें कि आपने समाज में सुना होगा कि जैसी संगति वैसा मन। संगति का मतलब यही निकल करके आता है कि जिस तरह के लोगों में आप बैठते हैं उसी तरह की विद्वता, उसी तरह के विचार आपको आते हैं, इसलिए हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। द यक्ष आज, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, क्वेश्चन नंबर 3 में यक्ष ने पूछा कौन सी चीज़ स्विफ्टर मीन्स अधिक गतिमान होती है हवा से ज़्यादा। तो जवाब आया युधिष्ठिर का मस्तिष्क, सोच, दिमाग। क्वेश्चन नंबर 4 में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाट इज मोर फैडेड, फैडेड मीन्स मुरझाया हुआ, निर्जीव, देन अ ड्राइड मीन्स सूखा, स्ट्रॉ मीन्स तिनका, सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा सूखी हुई क्या चीज़ होती है। युधिष्ठिर का आंसर था अ सोरो स्ट्राइकन हार्ट, सोरो दुख, स्ट्राइकन लगा हुआ, हार्ट हृदय, अर्थात एक ऐसा हृदय जो दुखों से भरा हो, वह सूखे तिनके से भी ज़्यादा शुष्क होता है। वॉट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, क्वेश्चन नंबर 5 यक्ष की तरफ से पूछा गया कि यात्रा के समय आपका मित्र कौन होता है।
जवाब आया लर्निंग। युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया कि ज्ञान और समझ यात्रा के समय में आपकी मित्र होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा यक्ष ने, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जो घर पर रुकता है उसका दोस्त कौन होता है? इसमें युधिष्ठिर ने जवाब दिया पत्नी। पत्नी उस व्यक्ति की दोस्त होती है जो घर पर रुकता है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? मनुष्य के साथ मृत्यु के समय हु अकम्पनीज कौन जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन दिस सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। केवल धर्म, हमारे अच्छे कर्म, हमारे अमल हमारे साथ मृत्यु के बाद जाते हैं। ऐसी यात्रा में जब इस यात्रा को अकेले वह व्यक्ति कर रहा होता है जिसकी मृत्यु होती है, अर्थात मृत्यु के समय हम केवल अपने कर्मों के साथ, अपने किए हुए धर्म अच्छे कार्यों के साथ जाते हैं, अर्थात किसी मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके कर्म और उसके धर्म जाते हैं। स्टूडेंट्स, शेष भाग इस चैप्टर का आप देखेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।